अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए नान खटाई की रेसिपी लाई हूँ और बहुत कम चीज़ों से हम बहुत सारी नान खटाइयाँ बना सकते हैं। जैसे कि आप बेकरी जाते हैं, बेकरी से लेते हैं नान खटाइयाँ, वो इतनी महंगी पड़ती हैं, लेकिन जब आप कम चीज़ें, कम घी, बेसन मिला कर घर में बहुत ज़्यादा नान खटाई तैयार कर सकते हैं, तो हमें बाहर से लेने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। तो जल्दी से चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कम चीज़ों से हमने इतनी सारी नान खटाइयाँ कैसे तैयार की। तो सबसे पहले एक बड़ी से बॉल में जो है हम आइसिंग शुगर और घी को डाल के ना अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। तो आइसिंग शुगर भी मैंने ली है 1 प्याली और घी भी लिया है मैंने 1 प्याली, बल्कि 1 प्याली से भी थोड़ा कम लिया है। और ये सब मैं आपके सामने कर रही हूँ, ठीक है। तो हम इसको अच्छे तरीके से ना बीट कर लेंगे, चाहे आप इलेक्ट्रिक बीटर से करें चाहे हैंड बीटर से। अब एक और बड़े साइज़ का हम बाउल ले लेंगे और उसमें उसी प्याली से, जिस प्याली से हमने शुगर और घी लिया था, तो उसी प्याली के नाप से मैंने 2 प्याली भर के बेसन ले लिया, ठीक है। बिल्कुल 2 प्यालियाँ भर के। उसके बाद मैदा मैंने डाला है 1 प्याली। 1 प्याली मैदा भर के इसी प्याली से हम सब कुछ लेंगे, ठीक है। उसके बाद बेकिंग पाउडर डाला है मैंने तकरीबन 1 खाने का चम्मच भर के, और बेकिंग सोडा डालेंगे हम 1 पिंच। बेकिंग सोडा अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, क्योंकि इससे थोड़े सा सॉफ्ट होंगी आपकी जो नान खटाई है। और अगर आप बेकिंग सोडा नहीं डालेंगे तो ये हार्ड सी रहेंगी। अगर आपको हार्ड पसंद है तो आप बेकिंग सोडा नहीं डालिए, और आप चाहते हैं कि थोड़ी खस्ता और सॉफ्ट रहे तो बेकिंग सोडा 1 पिंच ज़रूर डालिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने डाला है इलायची पाउडर, तकरीबन 8-10 इलायची ली थी मैंने, उसको छिलकों के साथ पीस लिया था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। हाथ से मैदा वगैरह ये सब हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद फिर, और अभी सारा मिक्सचर जो घी और चीनी का हमने बना के रखा है ना, इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम आटा इसका गूंद के तैयार कर लेंगे। अगर आटा गूंदने के दौरान आपको लगे कि पानी की ज़रूरत है या दूध की, तो आप इसमें पानी या दूध दोनों में से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत के हिसाब से, ज़्यादा नहीं। और मुझे भी थोड़े से पानी की ज़रूरत थी, तो मैंने आधा कप से भी कम जो है ना दूध शामिल किया था। तो आप चाहें तो पानी भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप दूध ही शामिल करें। बस इसके बाद मैं लास्ट में बादाम जो मैंने काट के रखे हुए थे तकरीबन 1 प्याली, तो वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस फिर लास्ट में जो है हम अंडे की जर्दी लेके उसे ब्रश कर देंगे ऊपर से अच्छे तरीके से, ताकि इसका ना गोल्डन सा कलर आए। और फिर हमने ओवन पहले से गर्म होने रख दिया था, तो मैंने 220 डिग्री पर रखा था, क्योंकि गैस स्लो आ रही थी, और तकरीबन 15 मिनट ये बेक हुए थे, ठीक है। नीचे से तकरीबन 8 से 9 मिनट लिए थे बेक होने में, और ऊपर का चूल्हा ऑन करने के बाद तकरीबन 5 मिनट लगे थे ऊपर से गोल्डन होने में, और हमारे जो है नान खटाई कम्प्लीटली बन के तैयार हो गए। तो देखा आपने कितनी ज़बरदस्त से हमारी नान खटाई बनी है, और इतनी ज़्यादा तादाद में, अगर आप इतनी ज़्यादा तादाद में बेकरी पे लेने जाएं तो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो आज ही मेरी रेसिपी को फॉलो करें, और 1 प्याली मैदे से ना इतनी ज़बरदस्त से जो है नान खटाई तैयार करें घर में। और ये इतने ज़्यादा तादाद में बनते हैं कि आपका पूरा जो है ना 10-15 दिन आराम से आप इसे जो है ना स्टॉक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज, हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। तो इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।